हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका फिर से स्वागत है एसआर केमिस्ट्री पॉइंट पे। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पॉलीमर बहुलक, और उसके अंदर आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है रबर। क्या है? रबर। दोस्तों, सब जानते हो रबर, सबका देखा हुआ है। यू ऑल नो अबाउट रबर एंड it is two types. It is two types. It is two types. First is नेचुरल रबर, जिसे हम कह सकते हैं प्राकृतिक रबर। और जो सेकंड टाइप हमारा वो है सिंथेटिक रबर। जिसे हम संश्लेषित रबर कहते हैं। जो प्राकृतिक रबर है आपका, वो लेके चलते हैं हम फर्स्ट। तो प्राकृतिक रबर होता क्या है? एक्चुअली दोस्तों, सबसे पहले तो हमें प्राकृतिक रबर जो होता है उसको हम पॉलीआइसोप्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीआइसोप्रीन कहते हैं। प्राकृतिक रबर को हम क्या कहते हैं? पॉलीआइसोप्रीन कहते हैं। पॉलीआइसोप्रीन। तो फर्स्ट तो वही पता करना आपको, इसका मोनोमर यूनिट क्या होगा। तो इसका जो मोनोमर यूनिट होगा, इसकी जो एकलक इकाई होगी, इसकी जो एकलक इकाई होगी दोस्तों, वो क्या होगी? मैंने बताया था जितने भी आपके पॉलीमर पॉली से शुरू होते हैं। पॉली का अर्थ क्या होता है? मीन्स सारी की सारी मोनोमर यूनिट्स क्या होती है? सेम होती है। सारी की सारी एकलक इकाइयां क्या होती है? सेम होती है। तो ऐसे में अपने को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना कोई ज्यादा टफ काम नहीं है, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो आप लोग। इसका क्या रिलीज करवाना है? बस पॉली। बचा क्या? आइसोप्रीन। इसका जो आपका मोनोमर यूनिट ऑफ नेचुरल रबर मीन्स पॉलीआइसोप्रीन इज आइसोप्रीन। क्या है? आइसोप्रीन। ओके, फिर रिएक्शन करते हैं। ये आइसोप्रीन, इसका पॉलीमराइजेशन करवाया, टेक्स प्लेस पॉलीमराइजेशन, टेक्स प्लेस पॉलीमराइजेशन। तो क्या प्रिपेयर हो जाएगा आपका? पॉलीआइसोप्रीन प्रिपेयर हो जाएगा। क्या प्रिपेयर हो जाएगा? पॉलीआइसोप्रीन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो आइसोप्रीन है, अब स्ट्रक्चर मान लो इसकी इक्वेशन देनी है, रिएक्शन देनी है, तो उसके लिए हमें किसका फॉर्मूला पता होना चाहिए? वी ऑल्सो नो द फॉर्मूला ऑफ आइसोप्रीन। तो हम आइसोप्रीन से इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना है आपको दोस्तों? आइसोप्रीन जो है उसका आईयूपीएसी नाम आपको माइंड में सेव करना पड़ेगा। और आइसोप्रीन जो आपका उसका आईयूपीएसी नेम होता है 2-मिथाइल ब्यूट 1,3-डाई। 2-मिथाइल ब्यूट 1,3-डाई। और इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप लोग क्या कर सकते हो? फॉर्मूले के बेसिस स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे आईयूपीएसी नेम के बेसिस पे आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। इसकी स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ब्यूट मीन्स 4, तो 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर? नंबरिंग कर दो एज यू विश, लेफ्ट और राइट बोथ साइड से, नो प्रॉब्लम। अब देखो दोस्तों, डाई का मीन्स होता है 2 और ई मीन्स होता है डबल बॉन्ड। यानी डाई मीन्स 2 और ई मीन्स डबल बॉन्ड। और वो किस किस पोजीशन पे है? 1 और 3 पे। तो ये रहा 1 और ये रहा। और यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर लो दोस्तों कि डबल बॉन्ड की पोजीशन वो मानी जाती है जिससे डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या मानी जाती है? जिससे डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है। तो डबल बॉन्ड स्टार्ट कहां से होता है? 1 नंबर फर्स्ट पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, तो ये मानी जाएगी।
3 पे है तो स्टार्टिंग पॉइंट 3 होगा इसका। ओके, फिर इतना कंप्लीट कर चुके हैं आप लोग। फिर बचा 2 मिथाइल, ये 2 नंबर पोजीशन है, इस पे आप मिथाइल सब्स्टिट्यूट अटैच कर दो। नेक्स्ट क्या करना आपको, बैलेंस करना, कार्बन बैलेंस कंप्लीट करनी। और कार्बन बैलेंस आप कैसे कंप्लीट करते हो भाई, कार्बन बैलेंस हाइड्रोजन जोड़ के। तो इस कार्बन एटम की बैलेंस 1 एंड 2 कितनी इनकम्प्लीट है, 2 इनकम्प्लीट है। तो 2 इनकम्प्लीट है तो क्या लगा दो CH2, 2 और 1 3, इसकी 1 है, इसकी 2 3 4 कंप्लीट है, इसकी 2 और n मॉलिक्यूल इसके ले लो आप। पॉलीमराइजेशन कराया। तो अब तक देखो दोस्तों, आपने क्या किया था कि आपने किया था कि एक डबल बॉन्ड होता था आपके पास। डबल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या थे, जितने भी आप मोनोमर पढ़ रहे थे, आपने PVC पढ़ा था, आपने जो भी पढ़ा था, उनके अंदर डबल बॉन्ड कितने होते थे, 1 होता था। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सिंगल होता था। यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2 है, और वहां पे आप क्या करते थे, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते थे। यहाँ पे भी ऐसा ही करना है। तो वहां पे डबल बॉन्ड ओनली एक था, सिंगल था, तो अपन ने उसी को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करके सिस्टम बना लिया था अपना। यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 है, तो सिंगल में तो एक ही कन्वर्ट होगा, एक डबल बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा। यानी सिंगल में तो एक 3 डबल बॉन्ड आ जाए ना, तो भी सिंगल में तो एक को ही बनाना। जितने डबल बॉन्ड होते हैं ना, ऐसे समझो इसको, जितने डबल बॉन्ड होते हैं मोनोमर यूनिट के अंदर 1,00,000 इकाई के अंदर, उससे एक कम हो जाएगा, लेस 1। अगर सिंगल डबल बॉन्ड है तो लेस 1 क्या हो जाएगा, 0। कोई डबल बॉन्ड नहीं रहेगा स्ट्रक्चर के अंदर, पॉलीमर के स्ट्रक्चर के अंदर। अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2 है तो लेस 1 कर दो, यानी जो स्ट्रक्चर बचेगा आपका पॉलीमर का स्ट्रक्चर जो आएगा, उसके अंदर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सिंगल रहेगा। अगर मोनोमर यूनिट में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 3 है तो लेस 1, यानी एक कम हो जाएगा। तो कितने डबल बॉन्ड बनेंगे उसकी पॉलीमर की स्ट्रक्चर के अंदर, 2 डबल बॉन्ड। पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, उन डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट हो जाती है। डबल बॉन्ड अपनी जो होते हैं, जितने भी आप रेस्ट डबल बॉन्ड होते हैं, उनकी पोजीशन शिफ्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये ध्यान रख लेना। कैसे चेंज करेंगे, अपने को तो क्या है, n यूनिट्स आपको जो है अटैच करनी है। n यूनिट्स अटैच करनी है तो क्या करेंगे भाई, तभी तो अटैच करोगे जब इधर से फ्री बैलेंस मिलेगी, इधर से फ्री बैलेंस मिलेगी। अरे यहाँ से फ्री मिलेगी और यहाँ से फ्री मिलेगी, तभी तो आप नई मोनोमर यूनिट इसके साथ अटैच कर पाओगे। तो क्या करते हैं उसके लिए, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बचा CH2, यहाँ पे सिंगल हो गया। फिर ये CCH3, फिर ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो सिंगल तो पहले से था, और एक पाई बॉन्ड और शिफ्ट हो गया, तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। फिर ये CH है, फिर ये पाई बॉन्ड तो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका, तो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल में। फिर ये CH2, बैलेंस चेक कर लो, 2 3 और एक 3 कर दो, क्योंकि अदर मोनोमर यूनिट जो आपको अटैच करनी है और नीचे लगा दो। ये आपका पॉलीमर हो गया। तो देख सकते हो दोस्तों, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने थे, 2, लेस 1 किया तो कितने बचे, 1। और डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो यहां से यहां शिफ्ट हो चुकी है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन जरूर शिफ्ट हो जाती है, ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये आपका पॉलीआइसोप्रीन का फॉर्मूला हो गया। आपका पॉलीआइसोप्रीन का फॉर्मूला क्या है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पॉलीआइसोप्रीन, नेचुरल रबर। आपका क्या है, नेचुरल रबर। तो यहाँ पे एक चीज है इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पॉलीआइसोप्रीन है ना, इस पॉलीआइसोप्रीन के 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं भाई, पॉलीआइसोप्रीन जो है इसके 2 टाइप होते हैं। देखते हैं क्या होते हैं, मैं मिटा देता हूं इसको। टाइप्स ऑफ पॉलीआइसोप्रीन, टाइप्स ऑफ पॉलीआइसोप्रीन मीन्स पॉलीआइसोप्रीन के प्रकार। टाइप्स ऑफ पॉलीआइसोप्रीन मीन्स पॉलीआइसोप्रीन के प्रकार। फर्स्ट है सिस पॉलीआइसोप्रीन। ये जो एक चीज और देख लेना, ये जो टाइप पॉलीआइसोप्रीन के कितने बताए आपने, 2। ये किस बेसिस पे बनाए गए हैं, क्या आधार क्या है इनका, तो ये बनाए गए हैं कि
1,4 एडिशन के कारण, किसके कारण 1,4 एडिशन। 1 नंबर और 4 नंबर कार्बन जो होता है ना उसके ऊपर नया जो है आपका मोनोमर यूनिट अटैच होगा तो उसके बेसिस पे ये 2 टाइप बनाए गए हैं। तो फर्स्ट स्टेप सिस पॉली आइसोप्रीन, आइसोप्रीन मीन्स समपक्ष, क्या बोलेंगे इसको, समपक्ष पॉली आइसोप्रीन, समपक्ष पॉली आइसो। और दूसरा आपका ट्रांस पॉली आइसोप्रीन, ट्रांस पॉली आइसोप्रीन, विपक्ष बोल सकते हो इसका, क्या बोल सकते हो, विपक्ष। विपक्ष पॉली आइसोप्रीन। अब ये 2 वर्ड आए यहाँ पे, समपक्ष और विपक्षिस और ट्रांस, ये आपने आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा, समावेशिता पढ़ी होगी, उसके अंदर आते हैं कि जब समान जो पक्ष होते हैं यानी समान जो प्रतिस्थापी होती है वो एक और जुड़े होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, समपक्ष। और जब समान प्रतिस्थापी विपरीत और जुड़े होते हैं, अलग अलग साइड में जुड़े होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, विपक्ष। मीन्स सेम सब्स्टिट्यूट प्लेस एट सेम साइड और सेम सब्स्टिट्यूट प्लेस एट डिफरेंट साइड। ओके, देखते हैं हम एग्जांपल के थ्रू। इसका सिस फॉर्म बनाते हैं पहले दोस्तों, क्या बनाते हैं, सिस फॉर्म। इसके लिए हमें क्या चाहिए, थोड़ी देर पहले हमने बनाया था ये वाला CH2C CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये बनाया था दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले। क्लियर है क्या, पॉलीआइसोप्रीन का स्ट्रक्चर था ये। इसी के बेसिस पे हमें 2 स्ट्रक्चर बनाने हैं, सिस एंड ट्रांस। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्म हो रहा है, ये जो ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन है ना, इसको एक और नाम दिया गया है, गट्टा पार्चा। क्या नाम दिया गया है, गट्टा पार्चा, गट्टा पार्चा इसको नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया इसको, गट्टा पार्चा नाम दिया गया। तो कई बार क्वेश्चन भी बन जाता है कि व्हाट इज द गट्टा पार्चा, गट्टा पार्चा क्या है। तो हम डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, द ट्रांसफॉर्म ऑफ पॉलीआइसोप्रीन, द ट्रांसफॉर्म ऑफ पॉलीआइसोप्रीन नोन एज गट्टा पार्चा, या पॉलीआइसोप्रीन के विपक्ष रूप को हम क्या कहते हैं, गट्टा पार्चा कहते हैं। ओके, सिस फॉर्म बनाते हैं, इससे बनाते हैं। देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, आइसोमेरिज्म ही बनानी है तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन लिखने हैं, ये वाले, ये और ये। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन में यहां पे लिखता हूं C डबल बॉन्ड C, ये लिख दिया मैंने, एक ये कार्बन लिख दिया और एक ये कार्बन लिख दिया। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री है, 2 वैलेंसी फ्री है दोस्तों। कितनी वैलेंसी फ्री है, 2। तो वैलेंसी फ्री है तो इस कार्बन एटम पे एक तो देखो ये CH3 अटैच है और एक इस पे CH2 अटैच है। तो ये मैंने CH2 अटैच कर दिया और ये मैंने CH3, और इस CH2 की वैलेंसी फ्री है तो मैं यहां से फ्री कर देता हूं। क्लियर, इस कार्बन पे आ जाओ, इस कार्बन पे एक पे हाइड्रोजन है और एक पे क्या है, CH2 है। तो दोस्तों आपको क्या बनाना है, सिस फॉर्म बनाना है, इसका समपक्ष फॉर्म बनाना है। तो मीन्स जो सेम सब्स्टिट्यूट है, सेम प्रतिस्थापी है, समान समूह, वो क्या आने चाहिए, एक साइड। तो देखो इस कार्बन एटम पे CH2 अपर साइड में है, ऊपर वाली साइड में है, तो यहां पे भी ये CH2 आपको क्या करना पड़ेगा, अपर साइड में ही लगाना पड़ेगा, और H को किधर शिफ्ट करना पड़ेगा, नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो देखो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, इस पे CH2। देखो इंपॉर्टेंट एक चीज, सिस और ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों ग्रुप सेम हो, ऊपर वाले ग्रुप और नीचे वाले ग्रुप दोनों सेम होने जरूरी नहीं है, कोई भी एक ग्रुप सेम है तो उससे आपका काम चल जाएगा। तो यहां पे देखिए आप लोग both CH2 group, both same CH2 group situated at upper side, both CH2 group situated at upper side, so this is known as cis form। अब क्या करना है, और मोनोमर यूनिट जोड़नी है, ऐसे कैसे, ये 1, फिर अपन ने ब्रैकेट में देखो n लगा दिया था यहाँ पे, मीन्स बहुत सारी जुड़ी है, तो 2-3 जोड़ के दिखा देते हैं अपन, 2 और 3 तक काम चल जाएगा अपना।
तो अपने को तो क्या करना है, ये रख दिया ऐसा का ऐसा, फिर उठा के यहाँ पे रख लो, पर रखना है इस टाइप में। तो ये फ्री वैलेंसी है, तो इन दोनों में से फ्री किसकी है, CH2 की है, तो यहाँ पे कौन आएगा, CH2 आएगा। फिर ये आपका C, इस C पे ये क्या जाएगा, CH3, फिर ये आपका डबल, फिर ये C, और वही इसमें CH2 ऊपर है तो इसमें भी CH2 अपर साइड में होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपका सिस पॉलीआइसोप्रीन हो गया। क्या हो गया, सिस पॉलीआइसोप्रीन हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बनाते हैं हम विपक्ष। क्या बनाते हैं, विपक्ष बनाते हैं। गट्टा पार्चा क्या होता है, तो गट्टा पार्चा में मैंने बताया था दी ट्रांसफॉर्म ऑफ पॉलीआइसोप्रीन इज नोन एज गट्टा पार्चा, अर्थात पॉलीआइसोप्रीन के विपक्ष रूप को हम क्या कहते हैं, गट्टा पार्चा कहते हैं। तो गट्टा पार्चा और बना के देख लेते हैं। ये आपका सिस फॉर्म हो गया, सिस के बाद हम ट्रांस और बना के दिखा देते हैं आपको। ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, सेम चीज है, ये वही तरीका है, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C हो गया। इस C पे एक CH2 है, इसकी एक फ्री वैलेंसी है, इस कार्बन नंबर पे एक CH3 ग्रुप अटैच है, इस कार्बन एटम पे एक हाइड्रोजन है और एक CH2 है। पर आपको क्या बनाना है, ट्रांस बनाना है, विपक्ष बनाना है। तो अब क्या ध्यान रखना है, अगर एक हाइड्रोजन अटैच करना है और एक CH2 अटैच करना है। अगर तुम ऊपर CH2 कर देते हो तो सेम ग्रुप सेम साइड में आ गए तो सिस फॉर्म बन गया। अपने को क्या बनाना है, ट्रांस। तो दोस्तों क्या ध्यान रखना है कि ये CH2 अब कहां रखोगे, नीचे, और H कहां रखोगे, ऊपर, और ये फ्री वैलेंस। अब देखो CH2 क्या हो गए, अपोजिट साइड में आ गए। तो कौन सा फॉर्म हो गया, अब ये ट्रांसफॉर्म हो गया। क्लियर है। अब एक ही मॉलिक्यूल जोड़ा है तो एक ही मोनोमर यूनिट जोड़ी है, और जोड़ दो ऐसे। तो ऐसे के ऐसे ये का ये उठा के यहाँ पे रखना है। तो आपको ये तो पता है फ्री वैलेंसी किसकी है, CH2 की है। तो यहाँ पे इसके साथ तो CH2 ही कनेक्ट होगा। कौन कनेक्ट होगा, CH2 ही कनेक्ट होगा, ये C। और अपर साइड में कौन आ जाएगा, ये CH3। इस कार्बन पे अब ध्यान रखना है, आपको ट्रांसफॉर्म बनाना है तो H को नीचे लगाना है और CH2 को किधर लगाना है, ऊपर लगाना है। तो देखो इस ग्रुप के लिए CH2 क्या हो गया, अपोजिट साइड में हो गया। तो कौन सा फॉर्म हो गया, आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। और ट्रांसफॉर्म को आप क्या कहते हो, गट्टा पार्चा कहते हो। क्लियर दोस्तों। चलो ये दो रूप अपन ने कर लिए हैं, सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। आगे हम आते हैं ओकरेंस ऑफ रबर, रबर की प्राप्ति। रबर की प्राप्ति कैसे करेंगे। रबर की प्राप्ति, occurrence of देखो दोस्तों, अब थ्योरी की, अब हम जरा यहाँ पे थोड़ा सा अलग हटके काम करेंगे। क्या है कि अब कम से कम 10 लाइनें 15 लाइनें जो भी है थ्योरी की रबर का पेड़, उसमें चीरा लगाया, 10 लाइनें भर देते हैं अपन लोग। और वो 10 लाइनें तैयार करनी काफी मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। तो हमें थ्योरी जो होती है वो भी, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये जो थ्योरी हमारी वो भी हमें क्या करना है, वो भी हमें रिएक्शन टाइप में ही डेवलप करनी है। और रिएक्शन टाइप में डेवलप कर लेंगे तो इजीली तैयार हो जाएगी हमारी। तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो एक समरी बना लेते हैं रबर पे। और ये जो रबर प्राप्त होता है रबर के पेड़ से प्राप्त होता है। किससे, रबर का पेड़। और रबर का जो पेड़ होता है उसका नाम होता है हैविया, बॉटनिकल नेम हैविया ब्रेसिलियंसिस। ब्रेसिलियंसिस रबर का जो पेड़ होता है उसका नाम क्या है, हैविया। केरल में सबसे ज्यादा मिलते हैं इंडिया के अंदर ये हैविया ब्रेसिलियंसिस। हैविया ब्रेसिलियंसिस जो है बॉटनिकल नेम हो गया रबर का, वानस्पतिक नाम हो गया रबर का, रबर के पेड़ का। और इंडिया में सबसे ज्यादा केरल में पेड़ पाए जाते हैं रबर के। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, रबर का पेड़,
रबर का पेड़ होता है, उस पेड़ के तने में चीरा लगाते हैं। तने में क्या लगाते हो भाई? चीरा, जिससे सफेद गाढ़ा दूध लेटेक्स प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लेटेक्स। जो क्या होता है? लेटेक्स को रबर क्षीर भी कहते हैं। सफेद गाढ़ा, और ये सफेद गाढ़ा दूध प्राप्त होता है ना, इसमें 30 से 60% रबर होता है। रबर कितना होता है इसमें? 30 से 60% ही होता है। तो इसके लिए इसमें क्या करते हैं हम? 1% एसिटिक एसिड के साथ, किसके साथ? 1% एसिटिक एसिड के साथ इसको हीट करते हैं, एसिटिक अम्ल के साथ करते हैं। तो यहाँ पे रबर तो प्राप्त हो जाता है, मात्रा भी बढ़ जाती है, पर इसकी गुणवत्ता, वह तनन सामर्थ्य, तनन सामर्थ्य क्या होती है? कम होती है। इससे इसको बढ़ाने के लिए इसको हम सल्फर के साथ हीट करते हैं। किसके साथ? सल्फर के साथ गर्म करते हैं। अब जो रबर प्राप्त होगा ये उच्च गुणवत्ता और तनन सामर्थ्य का होगा। क्या होगा ये? उच्च गुणवत्ता वह तनन सामर्थ्य वाला, उच्च गुणवत्ता और तनन सामर्थ्य वाला होगा। बट क्या करते हैं, अब इस पे रोलर चलाते हैं, क्योंकि इकट्ठा प्राप्त होगा अपने को, तो रोलर घुमाते हैं, तो सीट बनाई जाती है पतली पतली, जिन्हें हम बोलते हैं पेल क्रीप रबर सीट। क्या कहते हैं? पेल क्रीप रबर सीट कहते हैं इसे। और अब क्या है कि सीट बनेगी, उससे टायर ट्यूब जो भी आपको प्रिपेयर करना कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी अच्छी हो चुकी है। अब क्या करते हैं, कई बार बैक्टीरिया वगैरह से इनसे खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फंगस वंगस से। तो उसके लिए क्या करते हैं? तार ऑयल के धुएं से। किससे? तार ऑयल के धुएं से स्मोकिंग कराते हैं इसकी, जिससे जीवाणु के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है। किसके लिए? जीवाणु के प्रति प्रतिरोधी रबर प्राप्त होता है, जो कितने दिन रखा रहा हो, फंगस वगैरह बैक्टीरिया वगैरह से फिर वो खराब है नहीं। तो दोस्तों बस एक लाइन है और रबर की प्राप्ति तैयार है हमारी। एक लाइन आपको प्रिपेयर करनी है बस। कैसे? दोबारा देखो पॉइंट्स कैसे बनाएंगे, अगर थ्योरी लिखनी पड़े, एग्जाम में ऐसे नहीं लिख के आना अपने को, ये सिर्फ सीखने के लिए, लर्न करने के लिए, इजीली लर्न हो जाए। एग्जाम्स में हम कैसे लिखेंगे वो देख लो आप लोग। रबर का पेड़ लिया, सबसे पहले रबर के पेड़ के तने में चीरा लगाते हैं, जिससे लेटेक्स या रबर सफेद गाढ़ा दूध प्राप्त होता है, जिसे लेटेक्स या रबर क्षीर कहते हैं। इसमें 30 से 60% रबर होता है। अब इस लेटेक्स या रबर क्षीर को 1% एसिटिक एसिड के साथ क्या करते हैं? रिएक्शन कराते हैं, क्रिया कराते हैं, जिससे रबर प्राप्त होता है। परंतु इस रबर की गुणवत्ता और तनन सामर्थ्य